श्रीगंगानगर से है। सूरतगढ़ में टैगोर कॉलेज के सामने फायरिंग हुई। छात्र सुहेल खान पर यह फायरिंग की गई। गाड़ी में सवार होकर आए 4 युवकों ने फायरिंग की। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी। तो श्रीगंगानगर में फायरिंग हुई है। टैगोर कॉलेज के सामने यह फायरिंग हुई है। और बताया जा रहा है जिस छात्र पर फायरिंग हुई उसका नाम सुहेल खान है और 4 ये लोग सवार होकर आए थे। फिलहाल ये चारों लोग कौन थे इसकी जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर में फायरिंग की सूचना, आसपास के इलाके में सनसनी। बताया जा रहा है कि एक छात्र पर यह फायरिंग हुई। अशोक हमारे साथ जुड़ गए गंगानगर से। अशोक, क्या था ये पूरा माजरा? पुलिस ने क्या कुछ पाया है जांच में? देखिए आसिफ जी, कुछ देर पहले की घटना है जब श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के टैगोर कॉलेज के बाहर कार सवार 4 युवकों के द्वारा फायरिंग की गई और ये फायरिंग एक युवक कॉलेज के ही छात्र पर की गई जिसका नाम सुहेल खान बताया जा रहा है। ये जानकारी मिली है कि मौके पर कार सवार युवकों के द्वारा 3 हवाई फायर किए गए जिससे किसी को चोट तो नहीं पहुंची है, किसी भी तरह की कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन एकाएक छात्र कॉलेज के बाहर जिस तरह से फायरिंग की गई उसके बाद में वहां मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि बमस के लिए आधा घंटा पहले ही पूरी वारदात हुई है। तो ऐसे में अब छात्र नेताओं के साथ साथ वहां के जो स्थानीय छात्र थे वो काफी आक्रोशित हैं। पूरा का पूरा मामला ये चुनावी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल श्री गंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस में छात्रों का जुटना भी शुरू हो गया है और वो पुलिस से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी अशोक, छात्र के बारे में क्या जानकारी? क्या छात्र ने पुलिस को कोई जानकारी दी है कि लोग कौन थे? अभी चूंकि ये प्राइमा फेज में ही है, पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जिस छात्र पर जिसका नाम सुहेल खान बताया जा रहा है उससे भी पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी थे, अन्य जो छात्र थे या अन्य लोग थे, उनसे भी पूछताछ कर रही है ताकि पूरे मामले की ठीक से पड़ताल की जा सके। इसके साथ साथ चूंकि बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर ये 4 बदमाश आए थे, तो उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था और क्या पीड़ित युवक सुहेल खान उन हमलावर युवकों को पहचानता था कि नहीं पहचानता था, इस बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार असल वजह क्या थी फायरिंग करने की। लेकिन मोटे तौर पर अभी तक जो सूचना निकलकर सामने आ रही है वो पूरा का पूरा मामला श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के टैगोर कॉलेज में जो छात्र संघ चुनाव हुए थे उस चुनाव की रंजिश को लेकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। जी, यानी अशोक, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी प्राथमिक सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है। ना छात्र कुछ बता पा रहा है कि वो 4 लोग कौन थे और ना पुलिस के हाथ ऐसी कोई जानकारी लगी है। बिल्कुल, अभी चूंकि प्राइमा फेज में ही है तो निश्चित तौर पर पुलिस भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह पा रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक पूरे मामले की पड़ताल नहीं की जा सकती, पीड़ित युवक के बयान नहीं हो जाते या फिर अन्य जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, जो अन्य छात्र वहां मौजूद थे, उनसे जानकारी नहीं जुटाई जा सकती, तब तक पूरी घटना के बारे में पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल होगा। फिलहाल पुलिस न केवल पीड़ित छात्र से बल्कि वहां मौजूद अन्य छात्रों से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ जो छात्र नेता हैं और छात्र नेताओं के साथ जो अन्य छात्र हैं, इस तरह से कॉलेज परिसर के बाहर मात्र एक चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग जैसी घटना होने के बाद में काफी आक्रोशित है और काफी भयभीत भी है और पूरे मामले को लेकर सूरतगढ़ सिटी थाना में उनका जमावड़ा भी होना शुरू हो गया है और पूरे मामले को लेकर पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले की ठीक से पड़ताल की जाए और हमलावर युवक उनको जल्द से जल्द। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये अगली खबर भी श्रीगंगानगर से। 48 घंटे बाद एक बच्चे का शव ढूंढ लिया गया है। रविवार को नहर में ये बच्चा गिर गया था। 48 घंटे की तलाश के बाद शव मिला है। रावला मंडी के डियोल नहर का ये मामला बताया जा रहा है। पिछले 48 घंटे से इस बच्चे की तलाश की जा रही थी। बताया जा रहा था कि पानी पीने के लिए ये दोनों भाई रुके थे, लेकिन इनमें से एक की डूबने से मौत हो गई। 48 घंटे बाद जाकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद इस बच्चे का शव बरामद किया गया है। और यह खबर झालावाड़ से। चाकूबाजी की वारदात, छात्र को बदमाशों ने चाकू मारा। चाकू लगने से छात्र घायल हो गया। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ
मामला दर्ज कर लिया गया। शहर के राधा रमन मंदिर इलाके की यह घटना है। कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में राजू परमार की हत्या के मामले में लंबी जद्दोजहद के बाद समझाइश पूरी की गई और परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। दरअसल सोमवार शाम को राजू परमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लगातार हिंदू संगठनों में और परिवार के सदस्यों में गुस्सा था। इस घटना के बाद प्रीतम सिंह नाम के एक आदतन आरोपी ने हत्या करने की जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पर पोस्ट डाली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फेसबुक पोस्ट के आधार पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। संगठनों द्वारा रखी गई मांगों में आरोपियों की गिरफ्तारी, राजू परमार के लिए उपयोग लिए जा रहे स्त्री शीटर शब्द का खंडन और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देना शामिल था। पुलिस ने तमाम बातों पर सहमति जताई है। नए अपराधियों का सर्च शुरू किया, उनको पहचान लिया गया। सारी टीम्स उनकी गिरफ्तारी के लिए लग रही हैं और इस दौरान आज सुबह इनकी जो डिमांड थी, जो कई लोग इनके मित्र परिजन जो यहाँ पहुँचे थे मॉर्चरी पर, इनका प्रमुख डिमांड था कि इनके किसी परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए और दूसरी चीज़ थी कि मुलजिमों की तुरंत गिरफ्तारी इंश्योर की जाए। तो वो सारी टीमें लगी हुई हैं मुलजिम गिरफ्तारी के लिए और जहाँ तक उसके संबंध में कलेक्टर साहब ने कोई पत्र राज्य सरकार को भेजा है। तो इस तरह करके अब ये राजी हो गए और पोस्टमार्टम शुरू हो रहा है थोड़ी देर में। बजरंग दल नेता की हत्या पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी विधायक मदन दिलावर का बड़ा वार, गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता गुंडों से मिले हुए हैं। योजनाबद्ध तरीके से राजू परमार की हत्या की गई थी, यह कहना है मदन दिलावर का। राजू परमार जी की हत्या जो की है, ये योजनाबद्ध तरीके से की है और उनकी हत्या करने के बाद प्रीतम सिंह नाम के गुंडे ने जिम्मेदारी ली है। इससे साफ लगता है कि कानून का कोई डर नहीं रहा है, सरकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि इतनी सारी लगातार घटनाएं होने के बावजूद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होना ये दिखाता है कि सरकार गुंडों के प्रति सहानुभूति रखती है, हत्यारों के प्रति सहानुभूति रखती है और इसके कारण उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। सीएम इस प्रकार की मीटिंग में बातें कर दिखाने की कोशिश करते हैं और जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है पीछे से, क्योंकि आपको सबको पता है जो कांग्रेस के एमएलएज हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबको खुली छूट दे रखी है कि तुम कमाओ और खाओ। इसलिए गुंडे भी बेखौफ हो गए हैं, क्योंकि वह कांग्रेस के एमएलए से, कांग्रेस के नेताओं से मिले हुए हैं कि हम कोई बचा लेंगे, हमको हमारा कुछ नहीं होने देंगे। और मुख्यमंत्री मजबूर है, क्योंकि सीट को बचाए रखने के लिए इस प्रकार की खुली छूट लूटने की एमएलएज को दे रखी है और एमएलएज ने पैसे कमाने के लिए पूरी छूट इस प्रकार के गुंडों, हत्यारों, बलात्कारियों, डकैतों को दे रखी है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड में हुए विकास और बंटी अंजुना के फायरिंग के बाद हत्या के मामले को लेकर सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजुना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हत्याकांड में मेरा भतीजा जेल में है, उसके साथ मारपीट कर उसका वीडियो वायरल किया गया था, वो गांव छोड़कर चला गया था, बाद में मृतक के साथ मारपीट हुई, उसकी मौत हो गई, इसके बाद से वो जेल में है। उन्होंने कहा, इस मामले में भाजपा ओछी राजनीति कर रही है, भाजपा विक्रम अंजना के युवा नेतृत्व से डर गई थी। ये बातें मंत्री अंजुना ने स्पष्टीकरण एकलव्य ज्ञान केंद्र के उद्घाटन के दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस गांव के युवाओं, मेरा भतीजा जेल के अंदर बंद है और निसंदेह बंद इसलिए है कि उसको जो आज मृतक है बंटी, इन सब लोगों ने मिलकर के घर के बाहर बहुत बुरी तरह से पीटा था और कपड़े उतार के उसको जमीन पे घसीटा और उसका वीडियो वायरल करके डाल दिया कि उदयलाल जी का भतीजा इसका इलाज कर दो, तो गाँव में कुछ भूलेगा नहीं हमारे। धौलपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता वीएस गुप्ता ने विधायक गिरिराज मलिंगा पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया। इसको लेकर अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने के साथ कलेक्टर को भी पत्र लिखकर शिकायत की है। धमकी देने के मामले को लेकर विधायक गिरिराज मलिंगा से बात की गई तो उन्होंने इसका खंडन किया। विधायक ने बताया कि जनता के कामों के लिए किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी को फोन कभी भी किया जा सकता है। डिस्कॉम के एसई को जो फोन किया गया था वो भी काम से जुड़ा था,
जिसे वो धमकी मान रहे हैं, इसकी जांच करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार को धौलपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता बीएस गुप्ता के कार्यों की जांच करवानी चाहिए। तो सबसे पहले मेरी जो मांग है, पहले नंबर इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके ना वो जांच फिर हमारे सामने अवगत कराई है हमें, और फिर उसकी जो पूछी जाए इतने लोगों की क्यों करी, जो 50 और 25 और 10 का जो क्या खेले और 100% का, इसकी वो इतना सफाई दे दो पहले नंबर। अलवर में दुल्हन की विदाई के बाद मैरिज होम से दुल्हन का ममेरा भाई घर लौट रहा था, तभी बाइक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद शादी के घर में कोहराम मच गया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंबेडकर सर्किल के पास मंगलवार सुबह बाइक सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं घायल युवक का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। और बात झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित रेंजर दफ्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग से तत्वावधान वन कर्मियों का कार्य बहिष्कार और धरना दूसरे दिन भी जारी है। वन कर्मी कार्य बहिष्कार कर रेंज कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वन कर्मियों ने बताया कि 15 सूत्री मांगों को लेकर 2 बार सरकार को मांग पत्र भेजा जा चुका है, मगर उस मांग पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के आह्वान पर तीसरे चरण में वन कर्मियों द्वारा कार्य बहिष्कार कर धरना दिया जा रहा है। अगर सरकार जल्द वन कर्मियों की मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो वन कर्मियों द्वारा उग्र तरीके से आंदोलन किया जाएगा। वन कर्मियों ने बताया कि रेंजर दफ्तर के बाहर धरने के साथ साथ क्रमिक अनशन भी शुरू किया जाएगा। पंद्रह सूत्री मांगों का मांग पत्र हमने सरकार को पूर्व में भिजवा दिया है 2 बार, और ये आंदोलन का तीसरा चरण है जिसमें हमने धरना और कार्य बहिष्कार को हमने लिया है। अगर इस बजट घोषणा में हमें हमारी मांगों के अनुरूप उस पर काम नहीं करती है सरकार, तो हम धरने पर बैठे रहेंगे और क्रमिक अनशन और इसमें ऐड करेंगे। ये खबर 12 से है, जहां जलदाय विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। पेयजल समस्या से परेशान शहर के कोटा रोड क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने पुरानी सिविल लाइन स्थित जलदाय विभाग दफ्तर के गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद वो लोग बाहर वहीं नारेबाजी करने लगे और विरोध प्रदर्शन किया। दफ्तर में अधिकारियों के मौके पर लोगों ने गुस्सा जताया। जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना सीआई भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इन्होंने आक्रोशित लोगों से समझाइश की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शहर के कोटा रोड गुरुद्वारा से लेकर आरओबी तक के क्षेत्र की कॉलोनियों में लंबे समय से नलों में गंदे बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों ने जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। शहर में जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 1 वर्ष से कोटा रोड पे इतना दूषित पानी आ रहा है नालियों का, और उस विषय में हम इसको जलदाय विभाग को 20 से 25 बार अवगत करा चुके हैं। पानी की बोतल भर के दे चुके हैं। इतना नालियों का इतना गंदा पानी आता है झाग वाला। पहले तो हमें आधे घंटे मोटर एक्स्ट्रा चलानी पड़ती है उस गंदे पानी को निकालने के लिए, और फिर भी बीच में भी गंदा पानी आता है। तो पूरा कोटा रोड गंदा पानी पी रहा है पिछले 1.5 वर्ष से। और ये 25 पोखरण में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में एएन और जेएन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाकर मजदूरों ने हंगामा किया। बता दें कि शहर में तालाबों और कई जगहों पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य चल रहे हैं, जिसमें मजदूरों ने हाजिरी बनाने के लिए एएन और जेएन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। रात को ये खाना वाना खा के थोड़ा नशे में था, आया बिल्डिंग के ऊपर 4 मंजिल पे चढ़ा, तो वो सीढ़ियों से चढ़ते से सामने जो लिफ्ट का होता है उसके अंदर सीढ़ियों से साइड में चलने गए, उस पर गिर गया। नीचे पानी था, उसकी वजह से इसको लिफ्ट की खोज में गिर गया। हाँ, लिफ्ट का बना हुआ था। राज्य बजट के 3 मंत्र। बजट से पहले बजट की झलक। बजट में बचत, राहत, बढ़त पर फोकस। सीएम गहलोत ने स्लोगन शेयर किया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर यह स्लोगन शेयर किया गया है। डीपी और होम पेज को भी इस स्लोगन से बदला गया है। शहर में भी कई जगह पर ऐसे फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। बजट में बचत, राहत और बढ़त पर फोकस किया जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कोटा से जयपुर जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवाई में स्वागत किया। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान से अच्छा रिस्पांस मिलने की बात करते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कोटा संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रशांत बैरवा ने निवाई में सड़कों के लिए आगामी बजट में घोषणा करने की मांग की। पहले भी जो यात्रा राहुल जी की हुई वो बहुत सक्सेसफुल हुई राजस्थान में, और जो हाथ से हाथ जोड़ो मेरे ख्याल हम इसमें भी पूरे इंडिया से लीड कर रहे हैं, और हमारे जो वर्कर हैं, लीडर हैं, सभी हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में पूरा काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ कोटा रीजन की जो मीटिंग है उसको लेंगे और सभी लीडर्स के विचार भी सुनेंगे और उनको बताएंगे कि क्या क्या करना है, और लोगों में जाकर कांग्रेस का प्रचार कैसे करना है वो सभी बातें करेंगे। हमारे कोई खींचतान नहीं है, हम सब एक हैं। ये बीजेपी वालों से सवाल पूछो कि किरोड़ी जी सतीश पूनिया के लिए क्या कह रहे हैं, सतीश पूनिया किरोड़ी जी के लिए क्या कह रहे हैं, और राजेंद्र जी राठौड़ गजेंद्र सिंह जी के लिए क्या कह रहे हैं। वो उनमें खींचतान है, वो विपक्षी भूमिका निभा नहीं पा रहे, और हम सुशासन दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, अच्छी हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, और कोई एंटी कमेंसी नहीं है। 2023 में हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और पुनः यहाँ पर सरकार बनाएंगे। सड़कों की मरम्मत मैं चाहता हूँ कि और मेरे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक कोई और सड़कों में बजट मिल जाए इस बजट के अंदर, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात रहेगी। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ आज एक दूसरे के हो जाएंगे। शाही शादी के लिए स्वर्ण नगरी के सूर्यागढ़ में देसी विदेशी फूलों से विशेष मंडप सजाया गया है। सिद्धार्थ कियारा की शादी में दिल्ली से आए जिया बैंड की टीम परफॉर्म करेगी। वहीं जैसलमेर के किशन घाट से सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए विशेष तौर पर एक घोड़ी मंगवाई गई है। बॉलीवुड के स्टार कपल सिड और कियारा की शादी को लेकर अब धीरे धीरे फोटोज और वीडियोस बाहर आने की पूरी कवायद जारी है, और उसी के बीच न्यूज़ 18 आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिया बैंड। जी हाँ, दिल्ली की जिया बैंड जो है आज बारात में शिरकत करेगी और बारात में चार चांद लगाने के काम करेंगे। ये बैंड के वो सारे साथी जिन्होंने सर पर जो है वो लाइट पिंक कलर की जो है वो अचकन पहन रखी है, साथ ही साथ जो है साफे लगा रखे हैं, व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर्स के साथ जो है वो जो बारात का जो सारा प्रोसेसर निकलना है उसकी तैयारी की जा रही है, और हाथ में जो है एक बैंड का लोगो होगा, और बैंड के जो लोग हैं वो अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। साफे बांधे हैं, साफे पे जो है वो व्हाइट कलर का सिरमोर भी लगा है, और इनको तैयार करने के लिए इनके आर्टिस्ट जो है वो भी साथ आए हैं। और इन रेगिस्तान की सरहदी हवाओं ने जो है वो कहीं ना कहीं इन्हें परेशान किया। जो पर्दे लगा रखे थे वो सारे उड़ चुके हैं, और आपको ये तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 जैसलमेर की होटल सूर्यागढ़ पैलेस के सामने से दिखा रहा है, जहां पर देखिए जो एक इनकी जो कोऑर्डिनेटर है, जो इनके ऊपर जो हेड कर रही है, वो मैडम भी यहाँ पर खड़ी है, वो इनको इंस्ट्रक्शन दे रही है। साथ ही साथ इनका एक जो मेकअप मैन है या फिर आर्टिस्ट का है जो इनको तैयार कर रहा है, और जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा जो है वो सिलेक्ट किया गया है। व्हाइट कलर के जो है वो आर्टिफिशियल फूल लगाए गए हैं, कुछ रियल फूल्स भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो है रेड कलर के कपड़े से उसकी जो है वो डिजाइनिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जो साफे हैं वो बांधे गए हैं, वो भी राजस्थानी रंग में बांधे गए हैं। जोधपुरी साफे जो है वो बैंड के सारे कार्मिक बांध कर बैठे हैं। शादी में जो 2 से 4 बजे के बीच फेरे होने हैं, उससे पहले बारात का प्रोसेशन निकलेगा, जिसमें सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के परिवार और उनके दोस्त रहने वाले हैं, जो लड़के वाले कह सकते हैं हमें, दूल्हे की साइड से ये सब लोग होंगे। 7 फेरे और 7 जन्मों का ये रिश्ता बहुत खूबसूरत तस्वीरों के साथ बाहर आएगा, ऐसी उम्मीद फैंस लगाए बैठे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर।